नमस्कार। पूर्व सेना अध्यक्ष एम नरवणे, जो अपनी एक किताब के कारण पिछले दिनों चर्चा में आए और जिनकी किताब को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया, वो पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे अब मुश्किल में भी फंस सकते हैं। जी हां, मसला कुछ इतना टेढ़ा हो गया कि मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर का मजमून है, उस एफआईआर की विषय वस्तु ये है कि जब नरवणे साहब की किताब को प्रकाशन की अनुमति नहीं मिली, शासन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उनकी पुस्तक को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी गई, तब वो पुस्तक बाजार में कैसे आई, किसने उसको लीक किया, किसने उसकी सामग्री को लीक किया, किसने उसका आवरण पृष्ठ बनाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डाला और उसका पीडीएफ फॉर्मेट में उसकी बिक्री के लिए कैसे वो कुछ साइट्स पर आ गई, इसकी जांच पड़ताल अब दिल्ली की पुलिस करेगी। जब मामला पुलिस तक गया तो जो इस पुस्तक के प्रकाशक थे अधिकृत, जिनके पास ये पुस्तक प्रकाशित होने के लिए गई थी, उन्होंने सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ लिया। प्रकाशक ने बयान जारी किया कि भाई मेरे से कोई लेना देना नहीं, हमने कहीं कोई नहीं बाहर की, ना किसी दूसरे को अधिकार है इस पुस्तक का किसी अंश को लीक करने का, छापने का, डिजिटल पर दिखाने का या किसी रूप में। उनका इसके सारे अधिकार हमारे पास थे और हमने इसको प्रकाशित नहीं किया, ये हम स्पष्ट करें। यानी उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। जो डेजिग्नेटेड पब्लिशर थे उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। अब राहुल गांधी के हाथ में जो किताब थी, जिसको उन्होंने कैमरा पर, मीडिया के कैमरों पर दिखाया, वो किताब आई तो आई कहां से, किसका दिमाग लगा उसके पीछे, उस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, इस सब बात की पड़ताल होगी अब। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे साहब भी थोड़ी मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक के लेखक वही हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन के किसी भी रूप में प्रकाशन के, चाहे वो हार्ड कॉपी हो चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो, यानी पुस्तक किताब के आकार में छपे और चाहे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में या दूसरे फॉर्मेट्स में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हो पढ़ने के, वो सारे अधिकार देने का हक तो, ओनरशिप तो केवल नरवणे साहब के पास थे, क्योंकि नरवणे साहब के पास ही अपनी पुस्तक का कॉपीराइट होगा, स्वाभाविक। क्या नरवणे की बिना जानकारी के ऐसा हो गया? एक प्रश्न। और अगर नरवणे साहब की बिना जानकारी के ऐसे हो गया, तो क्या पूर्व सेना अध्यक्ष ने इसकी कहीं शिकायत कराई कि भाई मेरी किताब के अंश अवैधानिक रूप से, गैर कानूनी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जारी किए जा रहे हैं, उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाल दिया गया है, उसका आवरण पृष्ठ बना के डाल दिया गया है, क्या उन्होंने ऐसी कहीं शिकायत दर्ज कराई? सामान्य समझ कर कहती है कि कराना चाहिए था। अगर मेरी किताब के कुछ अंश ऐसे बाजार में बिकने लगे या प्रचारित होने लगे तो मैं ही शिकायत दर्ज कराऊंगा कि भाई तो मेरे कॉपीराइट का उल्लंघन है, मेरी बिना अनुमति के कोई कैसे कर सकता है ऐसे, और करेगा तो हम उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो क्या नरवणे साहब ने ऐसा कुछ किया? अब इसकी भी पड़ताल करेगी दिल्ली पुलिस कि जब, अच्छा एक मुश्किल और भी है, नरवणे साहब अब ये नहीं कह सकते कि अरे
हमें तो पता ही नहीं लगा ऐसा हो गया। नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी किताब को देश और दुनिया के मीडिया कैमरों के सामने लहराया है, तो स्वाभाविक है जब दुनिया ने देख लिया, देश ने देख लिया, पूरे देश में उसमें उस पर हाहाकार मचा है, दो दो हाथ हो रहे हैं उसी किताब के ऊपर, और नरवणे साहब को ना पता हो तो सब माना नहीं जा सकता। इसलिए स्थिति नाजुक हो गई है, पेचीदा हो गई है, जान लीजिए। पूर्व सेनाध्यक्ष का मान होता है देश में, उनकी एक स्थिति होती है, हैसियत होती है, लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। ये किताब का चक्कर कहीं मनोज नरवणे को भारी ना पड़ जाए। अगर वो पहले राहुल गांधी जिस दिन इसको पहली बार उठाए थे लोकसभा में इस विषय को, उसी दिन वो कहते थे कि भाई मेरी तो किताब बाहर ही नहीं आई गई, ये कहां से लाए राहुल गांधी, इसकी जांच होनी चाहिए, तो नरवणे साहब कम से कम इस विवाद से अपनी स्थिति साफ कर देते। लेकिन उनके मौन ने उनके लिए ही संकट पैदा कर दिया। अब जब दिल्ली पुलिस इसकी तह तक जाएगी कि ये किताब के अंश कहां से आए, इसका पीडीएफ फॉर्मेट कहां से आया, हो सकता है कि नरवणे साहब के घर की कुंडी भी खटखटाई जाए, वैसी स्थिति बन जाए, या नरवणे साहब से भी पूछताछ करना जरूरी हो जाए। कानून के जानकार कह रहे हैं कि नरवणे साहब से पूछताछ दिल्ली पुलिस के लिए अब जरूरी होगी, मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि वही मुख्य व्यक्ति हैं, उन्हीं की किताब है, उन्हीं के पास उस किताब के कॉपीराइट्स होंगे। तो और प्रकाशक चतुर सुजान निकला, उसने सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ा, बोला भाई मेरे से कोई लेना देना नहीं, नमस्ते करो, मैंने नहीं छापी किताब, ना मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी को दी डालने के लिए। अब ये क्या हुआ, ये जांच का विषय। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मसला नहीं रहा अभी, अब ये मसला हो गया है कानून की बारीकियों का, कानून के उल्लंघन का। तो कानून का उल्लंघन अपराध हो जाता है। अपराध क्या है? कानून का उल्लंघन ही तो अपराध है। तो अब राजनीति हो गई एक किनारे, लोकसभा में राहुल गांधी को किताब पढ़ने दी गई नहीं पढ़ने दी गई, विषय पीछे छूट गया। अब मूल विषय हो गया कि दिल्ली पुलिस जांच करेगी कि ये टुकड़ों टुकड़ों में या एक मुश्त किताब आई बाहर तो कैसे आई, किसने इसको लीक किया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उसके तार कहां कहां से जुड़े हैं, और नरवणे साहब ने इसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई कि मेरी किताब को अनधिकृत रूप से बेचा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो ये उनसे ही अपेक्षा थी कि वो आपत्ति जताएंगे कि उनके किताब के कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जैसा आपको याद होगा, मैंने पहले कहा था, अभी 2-3 दिन पहले कार्यक्रम में कहा था कि नरवणे साहब का मौन भारी पड़ेगा उन पर, वो स्थिति बन गई। अब दिल्ली पुलिस को बताना ही पड़ेगा मनोज जी को कि उनकी किताब के अंश बाहर गए तो कैसे गए। धन्यवाद।